हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई त्रिभुज दे दे और उसमें आपको 3 साइड दे दे, ठीक है। यहाँ कोई साइड दे दे, यहाँ पर कोई साइड दे दे, यहाँ पर कोई साइड दे दे और आपसे बोल दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करके इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि किस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए बताता हूं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, कभी भी अगर आपको त्रिभुज दे दे, ठीक है, और उसमें आपको 3 साइड दे दे और बोल दे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इसका सूत्र लिख लीजिए। जिस सूत्र से आप क्षेत्रफल निकालेंगे उसका सूत्र सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होता है, मतलब फार्मूला, सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है, मतलब अगर ऐसा त्रिभुज दे दे और उसमें आपको 3 साइड दे दे और कह दे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उसका जो फार्मूला होता है मैं बता देता हूं। इसका फार्मूला जो होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, अंडर रूट में यस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी, ठीक है, फिर तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है। मतलब इसी फार्मूले से आप अगर त्रिभुज का 3 साइड दिया हो तो इसी फार्मूले से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में आपको सूत्र लिखना है और सूत्र लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, अर्थ परिणाम। अर्थ परिणाम जो होता है एस होता है। तो यस का भी फार्मूला होता है, क्योंकि एस का जब वैल्यू निकालेंगे तभी आप एस में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो होता है फार्मूला अर्थ परिणाम, यस को हम अर्थ परिणाम कहते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है, इसे हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम यस कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब त्रिभुज का जो तीनों साइड दिया है उसका सम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वही मेरा एस निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे आप ए मान लीजिएगा। जब भी त्रिभुज का 3 साइड दिया हो तो इसे ए मान लीजिएगा और ये बी मान लीजिएगा इसे, और इसे सी मान लीजिएगा, ठीक है। इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखिए ए बी सी, मतलब ए बी सी का नंबर दे दिया है, ठीक है, मतलब ए बी का साइड दे दिया है और हमारा एस निकालना। तो चलिए हम यहां से एस निकाल देते हैं। अब हमारा एस भी आ जाएगा और ए बी सी भी दे दिएगा, तो हम इसमें सीधा रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ए कितना दे दिया है, 3 दे दिया, 3 रखेंगे, प्लस बी कितना दे दिया, 4 दे दिया, 4 रखेंगे, प्लस सी कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 3 कितना होता है, 12। तो 12/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। और याद रखिएगा, एस का जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसको हमेशा आप सेंटीमीटर में रखिएगा, ठीक है। एस का जो भी नंबर आएगा उसे आप क्या करिएगा, सेंटीमीटर में रखिएगा। तो यस हमारा आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको त्रिभुज दे दे, उसका 3 साइड दे दे, तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद एस का फार्मूला रख करके उसका वैल्यू निकालना है। जब आपका एस का वैल्यू आ जाएगा, ए बी सी भी दिया रहेगा, तो आपको सबको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। जब इसमें रखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना ही करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा एस भी आ गया, ए बी सी भी दे दिया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब ये फार्मूले में हम रखेंगे, उसके बाद हमारा सीधा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे सूत्र, अरे ये सूत्र इज इक्वल टू अंडर रूट में यस हमारा कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। तो यस के जगह पे हम 6 रखेंगे, ए के जगह पे ए का नंबर, बी के जगह बी का नंबर, सी के जगह पे सी का नंबर रखेंगे, ठीक है। यस कितना दे दिया, 6 दे दिया है, माइनस ए कितना दे दिया मेरा, 3 दे दिया, 3 रखेंगे ब्रैकेट में। यस कितना दे दिया, 6 दे दिया, माइनस बी कितना दे दिया, 4 दे दिया, 4 रखेंगे, ठीक है। यस कितना दे दिया, 6 दे दिया, सी कितना दे दिया, 5 दे दिया। मैं इसलिए आप लोगों को आराम से इस वीडियो में मैं इस त्रिभुज को सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सबको इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसे हम सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा आपका 3,
ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, ब्रैकेट में रख देंगे, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, ठीक है, ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम कर लेंगे तब आपको सिंपल क्या करना है, और याद रखिएगा जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस फार्मूले से, तो अंडर रूट के अंदर 4 नंबर आता है। देखिए 1 2 3 4, हमेशा 4 नंबर आएगा। अब इन चारों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में रखना है। 6 गुणे ब्रैकेट हटा देना है, 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, यहां तक जब आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आप ध्यान से देखते रहिएगा कि आपको किस तरह से इसके आगे करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक एक स्टेप को अगर आप समझेंगे ध्यान से तभी आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, सही से, क्योंकि हर स्टेप को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एक भी स्टेप आप किसी भी सॉल्यूशन में मिस करेंगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक हम लिख लिए, तब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम अब ये 6 है, 3 2 और 1 है, क्या करेंगे, सारे नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। लेकिन आपको पता है कि 1 का एलसीएम 1 ही होता है, 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 3 का एलसीएम 3 ही होता है, मतलब 6 का हमें एलसीएम निकालना है। अंडर रूट के अंदर 4 नंबर आता है, चारों नंबर का आपको बार बार एलसीएम निकालना है। पहले नंबर का निकालना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। लेकिन बट इसमें आप देख रहे हैं कि 1 का एलसीएम 1 ही होता है, 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो इन तीनों का नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका वही नंबर आएगा। 6 का निकालेंगे, 6 का थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा, मतलब इसका 2 गुणे 3 आ गया। ठीक है, अब हम सबको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 6 का एलसीएम कितना है, 2 गुणे 3, तो इसमें लिख देंगे 2 गुणे 3 लिख देंगे। 3 का तो एलसीएम आप 3 ही होता है, अगर करेंगे तो 3 ही आएगा। 2 का एलसीएम 2 ही आता है, 1 का ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब याद रखिएगा अंडर रूट के अंदर जो नंबर सेम 2 बार दिया होगा उसको आपको एक बार ले करके अंडर रूट के बाहर निकाल देना है। जैसे देखिए अंडर रूट के अंदर 2 बार दिया है, ठीक है, और 3 2 बार दिया है, तो जो नंबर अंडर रूट के अंदर सेम 2 बार दिया होगा उसको आपको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर निकाल देना है। और अंडर रूट के अंदर जो नंबर एक ही बार दिया होगा बस वो आपको अंडर रूट के अंदर रखना है। ठीक है, तो देखिए 2 बार दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपल 2 बार दिया है ना, तो इसको हम सिंपल करेंगे, एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, छोटा अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब 2 हमारा 2 बार दिया तो इसको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। 3 हमारा 2 बार दिया तो इसको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे। अब 1 हमारा देखिए अंडर रूट के अंदर 1 ही बार दिया, तो जो नंबर अंडर रूट के अंदर 1 बार दिया हो उसको अंडर रूट के अंदर रखना है। अंडर रूट के अंदर जो नंबर 2 बार सेम दिया है उसको एक बार लेकर के अंडर रूट के बाहर रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 अंडर रूट 1 आ गया। ठीक है, और याद रखिएगा अंडर रूट 1 जो होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, अंडर रूट 1 जो होता है हमारा 1 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अंडर रूट 1 की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 1 से तो हमारा 6 आ जाएगा। अब सीधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको त्रिभुज का 3 साइड दे दें और आपसे बोल दे कि क्षेत्रफल निकालिए तो सबसे पहले सूत्र ये वाला लिख लीजिएगा, फिर अर्थ परिणाम का फार्मूला से आप इसका नंबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब यहां तक लिख लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना, अब आप देखिए एस की भी वैल्यू आ गई, ए बी सी की भी वैल्यू हमारा दिया, ए बी सी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम ए बी सी और एस की वैल्यू इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा सीधा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। सूत्र का मतलब फार्मूले से जो भी आंसर निकल के आएगा उसको हमें स्क्वायर में लिखना है, और यस का जो भी आंसर आएगा उसे हमें सेंटीमीटर में रखना, मतलब इसको सेंटीमीटर में रखना है, इसको स्क्वायर में रखना है। ठीक है, इन 2 चीज को आप याद रखिएगा। बस अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 3 साइड दे दे तो इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, हमेशा सही आएगा। देखिए त्रिभुज किसी भी तरीके का दे दें, किसी भी तरीके का, बस उसमें अगर आपको 3 साइड दे दे तो यही फार्मूला यूज करिएगा, इसी तरीके से आंसर निकालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।